हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, विमाओं से मतलब है लंबाई और चौड़ाई। जो आयताकार बाग है उसकी दो ही विमाएं होंगी, उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो हमें इसमें दो शर्तें दी हुई हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इन दो शर्त की सहायता से हम बाग की विमाएं निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 5। सबसे पहले एक आयताकार कोई बाग बना ले रहे हैं छोटा सा। ये मान लो ऐसा आयताकार बाग है, इसकी लंबाई x मान ले रहे हैं और चौड़ाई y मान ले रहे हैं। तो आयत की हमें पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये x है तो ये भी x होगी और ये y है तो ये भी y होगी। चलिए अब अपनी तरफ से मान ले रहे हैं लंबाई चौड़ाई कुछ। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर मान ली और चौड़ाई मान ले रहे हैं y। चौड़ाई मान ली 22 मीटर। अब हमें पहली शर्त क्या दे रखी है? प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त यह है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को हमने माना है x और चौड़ाई को माना है y। इसे समीकरण 1 मान लिया है। अब एक जो है वो दूसरी शर्त ले रहे हैं, उससे बन आएगी हमारी द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या है कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप जो है वो कितना है? 36 मीटर है। अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो पूरा परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो x प्लस x 2x प्लस 2y। तो अर्ध परिमाप जो होता है वो पूरा परिमाप तो जो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसको 2 से हम भाग कर देंगे, आधा कर देंगे, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो पूरा होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 से 2 काट दोगे तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। और लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई मानी है हमने y और ये बराबर दे रखा है 36। ऐसा मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखिए, 5 से पहले जो हमने 4 सवाल करे थे उन सभी में हमने ग्राफीय विधि से करे थे सभी, लेकिन इसमें कोई विधि का नाम नहीं लिखा है। तो देखो, ग्राफीय विधि में लगता है समय, उसका ग्राफ बनाओ, फिर ये देखो कि दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो हमारा आंसर होता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से आपको करके दिखाता हूं। वैसे भी अगली एक्सरसाइज में आप प्रतिस्थापन विधि सीखोगे तो अभी एडवांस में ही आप सीख लीजिए। देखिए, बहुत आसान है ये। समीकरण 1 में जो x का मान है, ये x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि x की जगह ये मान यहाँ पर रख दो, तो हमारा y का मान आ जाएगा और y का मान अगर ध्यान रखेंगे x आ जाएगा। तो ये बहुत आसान मेथड होगा और ग्राफिक विधि से करने में बहुत समय लगता है। अगर लिखा होता तो हमारी मजबूरी थी, हम उसी से करते। इससे पहले हमने जो 3-4 क्वेश्चन करे वो सब ग्राफिक विधि से करे थे। चलिए, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो हम रख रहे हैं इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। x की जगह क्या रखेंगे? y प्लस 4। यहां पर x की जगह रख दो y प्लस 4 बराबर 36। देखो, y प्लस y ये हो जाएगा 2y और 4 को उधर ले जाओ तो 36 माइनस 4, 2y बराबर 32। 36 में 4 घटा दिए और y बराबर 32/2 और ये काट लो और y का मान आ गया 16। और y का मान भी रख दो किसी एक में तो x का भी आ जाएगा। इसमें रख दे रहे, इतना बता देते हैं पहले।
ये जो y का मान आया है, ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। x बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4 बराबर 20। तो x बराबर आ गया 20 मीटर। तो x क्या है हमारी लंबाई, लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं, l का मतलब होता है लेंथ। और ये हमारी बाई है, बाई को किससे प्रदर्शित करते हैं 20 है, ये हमारी चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई निकालनी थी, आंसर आ गया हमारे पास। बीमारी निकालनी थी, बीमार का मतलब है लंबाई चौड़ाई निकालना। तो लंबाई आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है ये कि एक रैखिक समीकरण दे रखी है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों, चर होते हैं x और y, इसमें जो x और y है वो चर है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, यानी आपको अपनी तरफ से लिखनी है एक रैखिक समीकरण, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। मतलब यह है कि समीकरण युग्म में एक समीकरण तो दे रखी है, युग्म का मतलब होता है दो समीकरण। तो जो दूसरी समीकरण है वो आपको लिखनी है, और ऐसी लिखनी है कि दोनों रेखाएं, दोनों से जो हमारी रैखिक समीकरण होती है उसको अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है हमें। तो दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, दोनों सरल रेखाएं समांतर हो, दोनों सरल रेखाएं संपाती हो। तीनों का एक एक उदाहरण आपको अपनी तरफ से लिखना है। तो तीनों की कंडीशन में हर बार आपको हर वीडियो में लिख देता हूं नीचे, फिर से एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो तब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, अर्थात दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। उस समय उनका अद्वितीय हल होता है और वो संगत होती हैं। अगर समीकरण का हल होता है तो वो संगत है, और नहीं है तो वो असंगत है। दूसरी कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं होती है तो कोई हल नहीं होता है। तीसरी है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो उस समय रेखाएं कैसी होती है, संपाती। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, तो उस समय हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहली समीकरण लिख ले रहे हैं इसमें, जो हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसकी तुलना व्यापक समीकरण से कर ले रहे हैं। समीकरण 1 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण से करने पर व्यापक और रैखिक समीकरण से करने पर व्यापक रैखिक समीकरण एक लिख लोगे अपनी तरफ से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। देखिए यहां पर मैंने वन इसलिए लिया है कि ये पहली है, दूसरी तो हमें अपनी तरफ से लिखनी है, उसमें 2 ले लेंगे। तो ये हमारा a1 हो जाएगा, तुलना करेंगे तो a1 जो है हमारे x का गुणांक है, और x का गुणांक कितना है 2 है, और b1 जो है y का गुणांक है जो कि 3 है, और c1 जो है वो अचर पद है जो कि -8 है। हमें a1 b1 c1 मिल गए। अब हमें ऐसी रेखा की समीकरण लिखनी है जो प्रतिच्छेद करती हो, और प्रतिच्छेद करने की कंडीशन यह है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अर्थात b1 a2 और b2 ऐसे लो कि वो बराबर नहीं आए, पहले दोनों अनुपात जो है बराबर नहीं आए। तो देखो दूसरी समीकरण मैं ले रहा हूं इस तरह से, जैसे मान लो मैं a2, माना a2 को मैं ले लूं 3 और b2 को ले लूं मैं 2, तो ये तो हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब c1 चाहे कुछ भी हो, c1 तो तुम कुछ भी ले लो जो मर्जी तुम्हारी, जैसे 5 ले लो, कुछ ले लो, उससे मतलब ही नहीं है। अर्थात दूसरी जो समीकरण होगी एक रैखिक समीकरण क्या होगी, अर्थात रैखिक समीकरण होगी हमारी, देखो ये होगी 3x और b2 में 2 लिया है, 2y और c1 हमने c2 हमने लिया है 5 प्लस 5 बराबर 0। इसे समीकरण 2।
ये हमने अपनी तरफ से मानी है रैखिक समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों में तुम्हें A1 B1 C1 पता है और A2 B2 C2 पता है। अब इसमें ये देखो कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ A1 बटे A2 का मान है हमारा 2/3, A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है, और B1 बटे B2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। क्या ये दोनों बराबर है आपको? नहीं, ये 2/3 है और ये 3/2 है। तो लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, और जब बराबर नहीं है इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो मतलब हमें एक उदाहरण ऐसा लिखना था अपनी तरफ से, एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी थी जिससे इसका ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो कि वो कैसी हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, यदि प्रतिच्छेद कर रही हो। तो हमने अपनी तरफ से लिखी है ये समीकरण, और इसको हमने कंपेयर करा तो ये मान आ गया हमारे पास, और हमने एक कंडीशन दिखा दी कि ये कंडीशन हमारी प्रतिच्छेदी रेखाओं की है, इसलिए हमारी जो हमने समीकरण अपनी तरफ से लिखी है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा करते हैं। अब देखिए दूसरा, अब देखिए दूसरे में लिखना है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की कंडीशन यहां पे लिखी हुई है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो बराबर हो, लेकिन C1 बटे C2 बराबर ना हो। तो देखो कैसा करूंगा मैं बराबर, जैसे A2 में ऐसा कर रहा हूं उसका दोगुना कर ले रहा हूं, 2 का दोगुना 4, और B1 भी दोगुना कर ले रहा हूं, 3 का दोगुना 6। अब इधर देखो जब तो जो भाग करोगे 2/4 1/2 आ जाएगा, और 3/6 ये भी 1/2 दोनों बराबर आ गए। अब C2 कुछ भी ले लो, जो मर्जी तुम्हारी, जो मर्जी, ये तो बराबर आए ना, हमें तो नहीं, ये दोनों तो बराबर हो लेकिन C1 बटे C2 बराबर ना हो। तो अब हमने इसका 5 ले दिया। अब आप देखिए, अर्थात जो रैखिक समीकरण होगी वो क्या होगी, अर्थात रैखिक समीकरण जो हमें लिखनी है अपनी तरफ से वो होगी हमारी, देखो हमने 4 लिया है तो ये 4x, और ये 6 लिया है तो ये 6y, और दूसरा लिया है 5 बराबर 0। इसे मान लो समीकरण 2। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से जो हमें बतानी थी। अब हमें शर्त दिखानी है, समांतर रेखाएं हैं, ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो हमें ये वाली शर्त दिखानी है इसमें। चलो देखते हैं, यहाँ पे A1 बटे A2 का मान कितना होगा, A1 है 2 और A2 है 4, और 2 से ये काट लो तो ये कितना आ गया 1/2, और B1 बटे B2 बराबर है 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, और C1 बटे C2 कितना है माइनस का 8/5। तो देखो हमने जानबूझ के इसमें दुगने ले लिए थे, हमें पता है दुगने लेंगे तो बराबर तो आएगा ही दोनों अनुपात। तो देखो A1 बटे A2 का मान भी 1/2 है, और B1 बटे B2 का मान भी 1/2 है, लेकिन C1 बटे C2 का मान 1/2 नहीं है। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। अर्थात जो हमने उदाहरण लिया है वो समांतर रेखाओं की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा उदाहरण सही है। अतः दोनों रेखाएं समीकरण 1 तथा 2 से निरूपित रेखाएं कैसी है, समांतर है। अतः समीकरण 1 और 2 से निरूपित रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो ये हमारा हो गया। अब तीसरे पार्ट में हमें ऐसा उदाहरण लेना है कि वो रेखाएं कैसी हो, संपाती हो, और संपाती की कंडीशन हमें दे रखी है तीनों अनुपात बराबर। तो अभी हमने A1 और B1 का दुगना करा था, अब तीनों को दुगना कर देंगे तो तीनों बराबर आ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको तीसरा पार्ट करता हूं। देखिए तीसरा पार्ट, माना A2 ले, सबके दुगने कर दे रहा हूं मैं, तो सब बराबर आएंगे। A2 का मान कितना आएगा 4, और B1 जो है वो B2 3 का दुगना कर दो, 3 का दुगना 6, और C2 -8 का दुगना कर दो, -16। अब यहां पर तो अनुपात देखो आप दोनों निकाल के, मतलब रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी, अर्थात रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होगी हमारी वो होगी 4x, और ये कितना 6 है, 6y, और ये कितना है -16 बराबर 0। ये समीकरण 2 मान लो जो हमें लिखनी है। अब हमें दिखाना भी है कि ये संपाती रेखा है इन दोनों से। देखो कैसे दिखाएंगे यहाँ पर,
यहाँ पर हम सबसे पहले A1 बटे A2 देख रहे हैं, तो ये है 2/4 और ये 2 से कट गया, कितना आया 1/2, क्योंकि दोनों लिया बराबर आएगा सर। B1 बटे B2 बराबर कितना हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। अब क्या है C1 बटे C2 बराबर कितना है माइनस का 8 बटे माइनस का 16, माइनस से माइनस हट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। देखो तीनों 1/2 आ गए, अर्थात तीनों बराबर आ गए। और हमें लाने थे ऐसे ही तीनों बराबर, हमने जानबूझकर सबके दुगने कर दिए। हमें बताया कि सबके एक जैसे करेंगे तो बराबर आएगा, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो लिख देंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से निरूपित रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आपकी। चलिए पढ़ते हैं। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसमें आप नहीं बच सकते, आपको ग्राफ खींचना ही पड़ेगा। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अर्थात इन दोनों रेखाओं से और एक्स अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को हमें छायांकित भी करना है चित्र बना के। तो चलो पहले तो ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचते हैं हम। अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको हम मिटा दे रहे हैं। इन कंडीशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले दो में जरूरत पड़ी थी हमें, बल्कि छठे क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले समीकरण लिख रहे हैं हम, जो दी हुई है सवाल में, कोई सॉल्यूशन 6, यह है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ऐसा करते हैं, माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, माइनस वाई उधर जाकर प्लस का वाई हो गया। अब इसको ऐसा लिख लेना, वाई पहले और x प्लस 1 बाद में। ये समीकरण 1 है हमारी। इसी से ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 3 बिंदु चाहिए, और अगर x और y वाले 0 वाले मिल जाए तो केवल 2 बिंदुओं से भी काम चल जाता है, लेकिन कम से कम 3 हमें निकालने चाहिए। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले इसमें x का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं -1, तो y बराबर आ जाएगा -1 प्लस 1, मुझे कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको मान लो बिंदु a, ये बिंदु a मिल गया। जब x का मान माइनस बना तो y का मान मिला 0। इसी तरह और रखो, x का मान रखो 0, तो y मिल जाएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा 1। तो एक बिंदु और मिल गया हमारा b, मान लो से 0,1 है। अब आप रखो x की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अर्थात 2। तो एक पॉइंट c मान लो सर, ये मिल गया 1,2। जब x का मान 1 है तो y का मान 2 है। तो 2 से 3 पॉइंट से काम चल जाएगा हमारा, हम ग्राफ बना लेंगे। तो ऐसा कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी ऐसी बिंदु निकाल ले रहे हैं, फिर एक साथ दोनों को बना देंगे। इसकी टेबल बना ले रहे हैं। देखिए x और y, जब x का मान -1 है तो y का मान 0 है, जब x का मान 0 है तो y का मान 1 है तो 2 है। हमने टेबल बना ली। अब अगर मिटा भी देंगे तो हमारा टेबल सही ग्राफ बन जाएगा। चलिए अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से दूसरी समीकरण क्या है हमारी? दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। जैसे इससे हमने y का मान x के पदों में निकाल लिया, इसी तरह इस समीकरण से भी y का मान x के पदों में हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? ये माइनस का 12 उधर ले जाओगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये 3x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 से भाग कर दो तो y का मान आ जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। अब इसे समीकरण 2 मान लो, या इसी से बिंदु निकाल दो आप। जैसे हमने यहाँ पे x के मान रखे थे ऐसे ही यहाँ पे रखो। तो देखो क्या क्या रखे x के मान, हम ये हमें देखना है। x बराबर सबसे पहले हम रखते हैं इसमें 2 रख देते हैं, नहीं 4 रख देते हैं। x बराबर 2 से स्टार्ट करते हैं, चलो बल्कि 0 से स्टार्ट करो। 0 रखो पहले। y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 की 0 से बड़ा करेंगे तो 0 ही आएगा बटे 2, और 2 से भी काट लो, ये आ गया 6।
एक बिंदु आ गया हमारे पास, इस बिंदु को सी के बाद मान लो डी। जब हमने एक्स मान 0 रखा तो वाई का मान आ गया 6। अब और रखो एक्स का मान, ऐसा रखो 2 से कट जाए। अगर मैं 1 रखूंगा तो 12 माइनस 3 9, 9/2 नहीं कटेगा, तो 1 मत रखो, 2 रखो। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। 12 माइनस यहाँ 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/2 तो ये जाएगा 6/2 और 2 से ही कट जाएगा और कितना आएगा 3। इसको मान लो बिंदु ई और ये हो गया 2,3। ठीक है। अच्छा और देखो अब आप और एक एक्स और रखो कुछ, हम 4 3 वाले तो 4 रख लो, 4 एक्स और 4 रखो तो भाई बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4 3 12/2 बराबर 0/2 बराबर 0। ऐसा मान लो एफ और ये आ गया हमारा 4,0, ये आ गया 4,0। यहां पर एक बिंदु और निकालना चाह रहे हैं, कहा बताऊंगा क्यों। यहां पे मैं एक बिंदु और निकाल ले रहा हूं अभी, x बराबर 2 तो y बराबर आएगा हमारा 2 + 1 बराबर 3। एक बिंदु आ गया ये हमारा 2,3। इसे d मान लो, इसे e मान लो, इसे f मान लो, इसे g मान लो। अब देखो एक बात देखी आपने कि 2,3 पहली रेखा में मिल गया और 2,3 इसमें भी मिल गया, इसलिए मैंने लिया था ये दूसरा। अब पता है जब हम 2 रेखा बनाएंगे तो समझ लो इसी बिंदु पर दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेंगी। तो चलो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले इन दोनों को यहाँ पर एक टेबल इसकी भी बना ले रहे हैं और फिर इन सबको मिटा के ग्राफ बनाएंगे। देखिए दूसरी जो है हम बना ले रहे हैं, यही भी बना ले रहे हैं दूसरी। यहाँ पे हमने एक और निकाल लिया है, वो भी बना लिख दे रहे हैं। एक हमने कौन सा लिखा है 2,3 था, 2 पे 3 आया था, सही है। और अब इसके लिख ले रहे हैं x और y। देखो 0 पे आया 6 और 2 पे आया 3 और 4 पे आया 0। हमने ये ऊपर वाले में 4 बिंदु होगा, नीचे वाले में 3 बिंदु होगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 बिंदुओं से बन जाता है ग्राफ। वो चौथा बिंदु तो मैंने इसलिए ले लिया कि प्रतिशत बिंदु हमें पता चल गया कि कौन सा। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ, इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के बाद एक इसमें त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के हमें शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं और हमें त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, सेट भी करना है। चलो करते हैं सारा काम। देखो ये हो गई हमारी वाई अक्ष। देखो हम सीधी नहीं बना पाएंगे, हाथ हमारा अभी सेट नहीं है, तो आप लोग स्केल से बनाओगे बिल्कुल सही आएगा। और ये जो है हमारा ये हमारी वाई अक्ष हो गई और एक्स अक्ष पे हम 4 तक ले ले रहे हैं और वाई अक्ष पर हम 6 तक ले लेंगे। 4 तक ले ले रहे हैं, 1 2 3 4 एक्स अक्ष है, इसमें 6 तक ले ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यह मूल बिंदु हमारा, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0 और ये हो गया -1 और ये हो गया -2, इधर भी हो गया -1 -2। ये x डैश होती है, नीचे की तरफ y डैश होती है। तो देखो -1,0 -1,0 का मतलब है जब y 0 है तो वो वाला पॉइंट x अक्ष पर है, -1 पर। तो ये वाला पॉइंट तो ये वाला हो गया, ये -1 है और यहाँ पर y 0 है। x अक्ष पर y हर जगह 0 होगा। x अक्ष का मतलब होता है y बराबर 0 और y अक्ष की समीकरण होती है x बराबर 0। तो ऐसा समझ लो जब y 0 होगा तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा और जिसमें x 0 होगा वो बिंदु y अक्ष पर होगा। चलिए एक बिंदु हमें मिल गया। दूसरा देखिए 0,1, x तो 0 है लेकिन y 1 है, y है, y पे 1 पे जाओ और x पे 0, तो यही वाला बिंदु हो गया। और अब क्या 1,2, x पे 1 चलो और y पे 2 चलो, 1 चलो y पे चलो 2, तो 1 और 2 की सीध में ये वाला बिंदु आ गया। ये 2 की भी सीध में और 1 की भी सीध में। और 2,3, x पर 2 चलो y पे 3 चलो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे चलो 3 की सीध में, यहाँ 3 की सीध में, यहाँ 2 की सीध में। अब इन चारों बिंदुओं को मिला दो, तो मैं मिला रहा हूं, ये मैंने मिला दी है चारों बिंदु, तो एक रेखा हमें मिल गई। ठीक है, अब एक और बनाते हैं दूसरी।
0,6 जब x 0 है लेकिन y 6 है, तो जब x 0 तो ये बिंदु y छोड़ होगा, y से है और 6 का ही होगा, ये बिंदु मिल गया 0,6। और 2,3 तो ये वाला बिंदु है, और 4,0 का मतलब y 0 तो ये बिंदु x अक्ष पर होगा और x अक्ष पर 4 पर होगा, 4 पे ये रहा, ये 3 बिंदु मिल गए। अब इन 3 बिंदुओं को मैं मिला रहा हूं। इस तरह से हमें दोनों रेखाएं मिल गई, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो बिंदु है वो 2,3 है, ठीक। अच्छा, अब ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, त्रिभुज मिल गया। और इसमें कहा है इन्होंने कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। चलो पहले तो छायांकित कर दे रहे हैं, ये तो छायांकित हो गया, शेड कर दो इस त्रिभुज को। ये तो हमने छायांकित कर दिया। अब इसके 3 शीर्ष दिख रहे हैं आपको, एक ये है और एक ये है और एक ये है। इन तीनों शीर्षों को की निर्देशांक बताने, इसके निर्देशांक तो पता चल गए, और इसके निर्देशांक है हमारे 4,0 और इसके निर्देशांक है हमारे इसके यहाँ पर -1,0, ठीक है। अब इसमें आप देखो -1,0 हमारा क्या था, ए था ये वाला, इसे बी माना था हमने, इसे सी माना था, इसे डी माना था और इसे ई माना था, इसे एफ माना था, इसे जी माना था। तो -1,0 क्या है, ये वाला बिंदु ए है, ए। और 2,3 कौन सा है हमारा, डी है। और 2,3 एफ भी है, एफ भी यही है, डी भी यही है। और 4,0 क्या है हमारा, ये जी है। तो चलो इसे एफ मान ले रहे हैं, हालांकि है दोनों ये। तो त्रिभुज बना हमारा, हमने पटल को त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कर दिया और शीर्षों के निर्देशांक बता दे रहे हैं। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देश, त्रिभुज ए डी जी के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ए के निर्देशांक हो गए -1,0 और एक डी, डी भी यही है। और मैंने बताया था आपको कौन सा है, एफ भी यही है, डी और एफ दोनों है। तो डी कह लो या एफ कह लो, या एफ कह लो, दोनों के ही सेम है। और इसके निर्देशांक कितने हैं, 2,3। और तीसरा है जी, और जी के निर्देशांक कितने हैं, 4,0। तो आपने त्रिभुजाकार पटल के तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी बता दिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कर दिया और उन दोनों का ग्राफ भी खींच दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया पूरा, और फाइनली ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।